आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी शॉल फरोशों को शुमाली हिंद की रियासतों में तशद्दुद का निशाना बनाए जाने और हिरासा किए जाने को न सिर्फ बदकिस्मती से ताबीर किया बल्कि इस अमल को नाजी जर्मनी की तर्ज पर जल्द खत्म होने की तरफ भी इशारा किया। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा, जिस तरह नाजी जर्मनी का खात्मा हुआ इसी तरह यहाँ भी कट्टरपंथी का खात्मा होगा। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्तों के दौरान हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरी शॉल फरोशों को हिरासा किए जाने के कई वाक़ात रोनुमा हुए हैं, वही बाज कश्मीरियों का ज़दोको भी किया गया। एक तरफ जहां पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से मुश्तबा कार्रवाइयां जारी हैं। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने से सिक्योरिटी एजेंसियों में हलचल मच गई। ड्रोन की मौजूदगी की इत्तला मिलते ही भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट हो गई और इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पुंछ के खाड़ी करमाढ़ा इलाके में भारतीय हदूद में दाखिल हुआ और तकरीबन 5 मिनट से ज्यादा वक्त तक भारतीय फिजाई हदूद में मौजूद रहा। नए साल 2026 का आगाज एक बड़े झटके के साथ हुआ। तेल कंपनियों ने जुमेरात की सुबह गैस सिलेंडर की कीमतों को अपडेट किया है। ताजा तरीन मालूमात के मुताबिक तेल कंपनियों ने 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में नुमाया इजाफे का ऐलान किया है। ये कीमतें दारुल हुकूमत दिल्ली समेत तमाम शहरों में लागू कर दी गई हैं। कंपनियों ने फी सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 111 रुपए का इजाफा किया है। दरअसल तेल कंपनियों ने 14 किलो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की है। जम्मू कश्मीर में घरेलू बिजली सार्फिन के लिए नए साल से भी पुराने बिजली नर्ख ही लागू रहेंगे। नए सिस्टम के तहत मौजूदा 20% इजाफी चार्ज को फिलहाल रोक दिया गया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि वो घरेलू और आम सार्फिन को सब्सिडी वाली बिजली बदस्तूर फराहम करती रहेगी और नया टैरिफ लागू नहीं किया जाएगा। ताहम हुकूमत ने वाज़ा किया कि ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले बड़े सन्नती यूनिट्स को सब्सिडी नहीं दी जाएगी क्योंकि उनकी बिजली की जरूरत ज्यादा होती है और हुकूमत को ये बिजली महंगे दामों में खरीदनी पड़ती है। ये फैसला माली साल 2025 से 2026 के लिए किया गया है। राजस्थान के सरहदी जिला जैसलमेर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भारत पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम बनाते हुए एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई बीएसएफ की 72वें बटालियन ने नाचना सेक्टर में मामूल की गश्त के दौरान अंजाम दी। बीएसएफ एहलकारों ने एक मुश्तबा शख्स को सरहदी पार अबूर करते हुए भारतीय हदूद की तरफ आते देखा, जिसके बाद इलाके को घेरे में लेकर उसे हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार शख्स को फौरी तौर पर करीबी बॉर्डर आउटपोस्ट मुंतकिल किया गया। बिहार के मशरकी चंपारण जिला के राक्सूर इलाके में भारत और नेपाल सरहद पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई में 3 बांग्लादेशी शहरियों समेत 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। एसएसबी के मुताबिक गिरफ्तार बांग्लादेशी शहरियों की शिनाख्त मोहम्मद फेरोज वल्द मुजम्मल, मोहम्मद सूफियाज वल्द अब्दुल मनाफ और मोहम्मद आलूर रहमान वल्द बिलाल हुसैन के तौर पर हुई है, जबकि उनकी मदद करने वाले भारतीय शहरी की शिनाख्त मोहम्मद सरफराज अंसारी साकिना चनपतिया जिला मगरबी चंपारण के तौर पर की गई है। मंशियात के खिलाफ साल 2025 के दौरान शिद्दत के साथ कार्रवाइयां जारी रखने का अंदिया देते हुए एसएसपी शोपियां ने कहा कि 72 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए, 48 की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, 10 ड्रग स्मगलरों को पीआईटी एंड पीएस एक्ट के तहत जेल मुंतकिल किया गया, 317 किलोग्राम हेरोइन, ब्राउन शुगर, चर्स, फिकी जब्त कर ली गई, जबकि 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें भी सरबमहर कर ली गई। भारत और पाकिस्तान ने जुमेरात के रोज बाहिमी मुआहिदों के तहत एक दूसरे की तहवील में मौजूद सिविल कैदियों और माहिगीरों की फहरिस्तों के साथ साथ जौहरी तंसीबात और सहूलियतों की फहरिस्तों का भी तबादला किया। ये तबादला नई दिल्ली और इस्लामाबाद में बैक वक्त सिफारती जराये से अंजाम पाया। वज़ारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 2008 के काउंसलर रसाई के 2 तरफा मुआहिदे के तहत भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी तहवील में मौजूद 391 सिविल कैदियों और 33 माहिगीरों की फहरिस्त शेयर की, जो पाकिस्तानी या मुबैना तौर पर पाकिस्तानी शहरी हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने भारत के साथ 58 सिविल कैदियों और 199 माहिगीरों की फहरिस्त फराहम की, जो भारतीय या मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं।
स्विस पुलिस ने जुमेरात की सुबह कहा कि क्रांस मोंटाना के लग्जरी अल्पाइन स्की रिजॉर्ट कस्बे में एक बार में होने वाले धमाके में मुतअद्दिद अफराद हलाक और कुछ जख्मी हुए। जनूब मगरबी स्विट्जरलैंड में वॉल्स कैंटन में पुलिस के तर्जुमान गेटन अलाथवी ने AFP को बताया कि नामालूम जोरदार धमाका हुआ, बहुत से लोग जख्मी और बहुत से मारे गए। उन्होंने कहा कि धमाका तकरीबन 1:30 बजे ली कंसल्टेशन नामी बार में हुआ, जो सयाहों में मकबूल है, जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। जम्मू कश्मीर हुकूमत असेंबली के बहस इजलास को फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू करने के लिए तैयार है। 20 फरवरी के करीब रमजान का मुकद्दस महीना शुरू होने से पहले ऐवान में माली साल 2026 से 27 के बजट को मंजूरी दी जाएगी और 21 मार्च को मुतवक्का ईद की तकरीबात के बाद दूसरा निस्फ हिस्सा लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब के साथ बजट इजलास के आगाज की आरजी तारीख 2 फरवरी तजवीज की गई है। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने बताया कि वो इन खतूत पर सोच रहे हैं और इम्कान है कि काबीना की मंजूरी के लिए एक तजवीज हुकूमत को भेजी जाएगी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मंजूरी दी जाएगी।